नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। शुरुआत कर दी है नए दिन का और आज का दिन आपके लिए कितना खास रहेगा, मुलाकात कर सकते हैं। 10 दिन और बचा है निःशुल्क वार्षिक भविष्यवाणी पाने का, मात्र 10 दिन, क्योंकि 31 तारीख के बाद आप यह सशुल्क ही प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप वृंदावन ठाकुर जी की शरण में आ रहे हैं, आसपास घूमने टहलने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, तो आप ज़रूर हमसे एक बार मुलाकात करने का प्रयास कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लगातार आपके लिए बने हुए हैं। हर रोज़ दोपहर 3 से लेकर के 6 बजे तक हम आपसे मिल सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। पौष माह अमावस तिथि है आज। सुबह 7:12 तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि का उदय। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। नक्षत्र आज का रहेगा पूरे दिन पूरी रात मूल, यह केतु का नक्षत्र है। योग रहेगा गंड, तदनुसार दिनांक 20 दिसंबर दिन शनिवार। शनिवार को राहुकाल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक और गुलिक काल सुबह 6 बजे से 7:30 तक। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। हर काम आपका आपके हिसाब से बन जाता है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे आज के पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, भाग्य स्थान पे चंद्रमा की उपस्थिति तो हो ही गई भैया, अब आपको काहे की टेंशन। भाग्य आपका बिल्कुल बलवान रहेगा, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेगा। मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप, भाग्य की स्थिति को और सुदृढ़ करेंगे। चंद्रमा की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र के लिए सब कुछ हर प्रकार से अनुकूल है। पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे और उसका परिणाम मिलेगा। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। बिजनेस की स्थिति को थोड़ा संभालने का प्रयास करें, परेशानियां बढ़ सकती हैं। व्यापार में जैसे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और आप मुश्किल में आ गए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। सकारात्मकता स्वतः जागृत होगी। सरकारी क्षेत्र कई तरह से आपको परेशान कर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। थोड़ा संभल करके निर्णय लेने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल हर तरह से अनुकूल है। पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति मेष राशि, पेट की समस्या और लीवर से संबंधित अचानक से कुछ दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज बुद्धि का विकास होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, अष्टम में चंद्रमा की उपस्थिति आई, यह संघर्षपूर्ण स्थिति है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कुछ न कुछ स्थितियों में संघर्ष आज जारी रहेगा, तो आज बड़े फैसले टाल दीजिएगा। शिक्षा के मामले में फिर भी आपके लिए परिस्थिति अनुकूल रहेगी। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में उन्नति रहेगी। व्यापार टफ है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तनाव बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अलग जोन देता है, प्राइवेट सेक्टर में अलग प्रकार से उन्नति होगी। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में उलझनें बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, अवसर अच्छे मिलेंगे, पत्नी का साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हर प्रकार से शुभता रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? अगर आपकी राशि वृषभ है तो उपचार के तौर पर आज 3 पौधों में जल दे दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष धन का वैभव बढ़ता जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि, 7वें में चंद्रमा की स्थिति आई, शिक्षा के लिए हर तरह से आप अनुकूल प्रभाव प्राप्त करेंगे। शिक्षा में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार कई तरह से आपको परेशान करेगा, थोड़ा संभल करके कदम बढ़ाएं। बिजनेस में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर को एक दूसरे के लिए संभालने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र
उतार चढ़ाव के बीच स्थितियों को सामान्य करने का प्रयास करेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो देखा जाए जुखाम बुखार के साथ साथ खांसी आदि की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? उल्टी हथेली पर गुलाब जल ले लें और अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से आज उलझने से बचेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति अब छठे भाव में आई। यहाँ पर विरोधाभास है, कई तरह से उल्टा सीधा कुछ इधर उधर की चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शिक्षा में भी कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। आज मानसिक द्वंद्व ज़्यादा होगा। व्यापार की स्थिति फिर भी बेहतर है। बिजनेस में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल करेगा, चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को संघर्ष के साथ बेहतर करने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन बिल्कुल आते 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 अटक जाएगा। दाम्पत्य जीवन, किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। पति पत्नी के मध्य कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है कर्क वालों को? माँ दुर्गा का ध्यान करिए। दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी मित्र का सानिध्य मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, अनोखा दिन है। भाग्य स्थान से नवम से नवम पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल रही है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार में उतार चढ़ाव है, थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। बिजनेस की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करें। बिजनेस में आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ और बेहतर होने जा रहा है। बिना किसी चिंता की, बिना किसी तनाव के प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए परिस्थिति सध जाएगी। सरकारी क्षेत्र अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की उलझन नहीं है। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल किसी अन्य के कारण स्थिति बिगड़ सकती है। पंचम में है चंद्रमा, संतान भी वो अन्य हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में केवल और केवल पेट और ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है सिंह राशि वालों को? हल्दी का तिलक मस्तक पर सुशोभित कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक आनंद स्वतः लेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा कन्या राशि की। चंद्रमा की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में आई। पढ़ाई में जो भी उतार चढ़ाव था उससे बाहर आने का अवसर परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त होगा। शिक्षा को आप साधने में कामयाब होंगे। पढ़ाई में आप हर तरह से सधेंगे। व्यापार कई मामलों में आपके लिए विरोधाभास है। बिजनेस परेशानी का कारण बनेगा। चिंताएं बढ़ सकती हैं, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम स्वतः दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में सब कदम दर कदम सधने का प्रयास होगा। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच अच्छी स्थिति है। तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द के साथ साथ शुगर और ब्लड संबंधी कुछ समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे शहद लगा लीजिएगा। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आंतरिक प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। तुला राशि, चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली के तृतीय भाव में आई। कुछ इधर उधर की बातों में आज उतार चढ़ाव, तनाव
परेशानी बढ़ सकती है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, विरोधाभास रहेगा, शिक्षा में परेशानी है। व्यापार अनुकूल है, बिजनेस में आपके लिए हर कदम पर लाभ के अवसर बनेंगे, बिजनेस की स्थिति सकारात्मक है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न कर रहा है जो बिना किसी चिंता से आगे बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना आप संतुलन में ला सकते हैं लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो परिस्थितियों के अनुसार बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मानसिक तनाव दे रहा है, परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द के साथ साथ घुटना, हड्डी की समस्या आज हो सकती है। तुला राशि, क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर आज अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 57 और सबसे सकारात्मक पक्ष पराक्रम बढ़ेगा। वृश्चिक राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, आप पर दैवी कृपा बरस गई। शिक्षा के लिए जैसा विचार था उसके अनुसार आपको कदम दर कदम अनुकूलताएं मिलेंगी, पढ़ाई खूब अच्छी होगी। व्यापार कई तरह से आपको उलझा सकता है, बिजनेस में परेशानियां बढ़ सकती हैं, थोड़ा संभल कर चलें। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उत्थान दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता स्वतः जागृत हो रही है। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से आपने सोचा है उसके अनुसार कदम बढ़ा लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल की कमी है, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द और पेट की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर ओम गंग गणपतये नमः। वृश्चिक राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा है, भगवान गणेश की आराधना करें, एक बेहतर आरंभ है। सबसे सकारात्मक पक्ष बैंक बैलेंस बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। धनु राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान, शिक्षा के लिए सबसे बेहतर स्थिति है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में जागृत करेगा, तो पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप। शिक्षा में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार की स्थिति कई तरह से आपको परेशानियों में डाल सकती है, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ इधर उधर की चीज़ों से आपके लिए नुकसान उठा रहा है, ध्यान देने की बात है। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में सब प्रकार से सध रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव तो आज महसूस हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। स्वास्थ्य, कमर दर्द के बाद आज धनु राशि वालों को लीवर की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? अगर आपकी राशि धनु है तो आज कंठ पे छोटा सा हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। शुभ रंग बताएंगे, सबसे सकारात्मक पक्ष आलस्य नहीं आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, चंद्रमा को लेकर के पहुँचे अब द्वादश स्थान पर। मकर वालों के 12वें में चंद्रमा है और केतु का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं भाग्य स्थान भी आपका जागृत हो रहा है। पढ़ाई तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, मक्खन की तरह शिक्षा निकल जाएगी। शिक्षा में हर प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, व्यापार की स्थिति थोड़ी सी परेशान कर रही है, बिजनेस में परेशानियां बिन बताए आ जाएंगी, बिजनेस परेशान करेगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ अच्छा अगर हुआ तो आपको उसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः सब कुछ आप कर लेंगे। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल स्थितियां रहेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता रहेगी। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो बैक की प्रॉब्लम और आँखों की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? मकर राशि, अंगारकाय नमः।
इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन किसी बाहरी व्यक्ति की मदद से उपलब्धियों का दिन है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में आई, हर तरह से आपके लिए सकारात्मक है, अनुकूल है, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने का अवसर है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो स्थितियां इधर उधर की चीज़ों में आपको फंसा रही हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है, उत्थान दे रहा है, अवसर दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, सतर्क रहें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हर कदम पर आपके लिए अवसर मिलेगा। क्या उपाय है? ओम दुम दुर्गायै नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज लाभ के कई अवसर मिल जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। अंतिम राशि मीन, आपके लिए चंद्रमा 10वें भाव में विद्यमान, बेहतर स्थिति है, पढ़ाई भी अच्छी करेंगे आप। हाँ, एक समस्या रहेगी, नक्षत्र स्वामी छठे में बैठे हैं, तो गुप्त शत्रु और फ्रंट पे शत्रु दोनों आपके लिए चिंता करने वाले रहेंगे, आप उनसे उलझते रहेंगे। पढ़ाई में भी विरोधाभास रहेगा, परेशानियां आएंगी। व्यापार अगर देखा जाए तो आरंभ और अंत दोनों के बीच अनुकूल दिशा में बढ़ेगा, सुबह और शाम के बीच। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नया शुरू करने का अवसर है, देख लीजिए, ट्राई कर सकते हैं तो कर लें। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इस पर आपको बहुत कंसंट्रेट करना होगा। दाम्पत्य जीवन संतुलन में है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा बहुत डाइजेशन की समस्या, पेट की दिक्कत और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आंतरिक बल गजब का रहेगा, सबसे सकारात्मक पक्ष है। शुभ रंग आपके लिए आज ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों की स्थिति दिनांक 20 तारीख की आपने जाना, सब प्रकार से अनुकूलताओं को समझा, राशियों के अनुसार समझा। अब आइए जानते हैं 20 तारीख का सक्सेस की। उल्टे हाथ के नाखून पर हल्का सा सरसों का तेल रब करें। मंगल और शनि को संतुलित करने की आवश्यकता। अब चूंकि मंगल क्यों, कुजवत केतु, आज केतु का नक्षत्र, इसलिए मंगल को हमको लाना अनिवार्य था। भाग्याक्षर मेष, खा, वृषभ छोटा आ, मिथुन चा, कर्क हा, सिंह पा, कन्या रा, तुला गा, वृश्चिक झा, धनु मा, मकर या, कुंभ वा, मीन गा। इन्हें नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भवः। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। 3 पीपल के पौधे लगा दीजिए, किसी सफाई कर्मचारी को खाना खिला दीजिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाएं, 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथोचित सम्मान सहित दान करें। कुछ हो सके तो बरगद का भी पौधा लगा दें, जिससे आपका भी रिश्ता हमेशा बट वृक्ष की तरह आगे बढ़ता रहे। आज के अंक में इतना ही, अनुमत दीजिएगा, लेकिन आप अगर मिलना चाहते हैं तो वृंदावन हम हर रोज मिलते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। दिए गए नंबर पर बस आप व्हाट्सएप करिए और मिलने का समय सुनिश्चित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राधे।